महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार जाति आधार राजनीति काफी व्यापक तौर पर हो रही है। इसके पहले महाराष्ट्र की राजनीति में सेक्युलर बनाम कट्टर हिंदुत्व की राजनीति होती थी, लेकिन अब पहली बार है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जाति आधार पर नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मुंबई में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री आशीष शेलार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव ठाकरे गुट पर निशाना साधा है। शेलार ने उद्धव ठाकरे पर धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेलार ने कहा कि मराठी मुस्लिमों का उद्धव ठाकरे को समर्थन है। इस तरह का सामना में लेख छापकर उद्धव ठाकरे एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा बीएमसी चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसा नैरेटिव सेट करके उद्धव मुस्लिम वोटर को फंसाने का काम कर रहे हैं। आशीष शेलार ने कहा कि बीजेपी का उद्धव ठाकरे से सवाल है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने की जरूरत क्यों है, ये लोग तिलमिलाहट में क्यों हैं, लोगों में मतभेद क्यों पैदा कर रहे हैं। उद्धव मराठी, गुजराती, मराठी जैन और मराठी उत्तर भारतीय को अलग क्यों कर रहे हैं, ऐसा मतभेद क्यों पैदा किया जा रहा है। उद्धव को इसका जवाब देना चाहिए। विधायक आशीष शेलार ने कहा कि बीजेपी न्यायिक व्यवस्था पर काम कर रही है, धर्म जाति के हिसाब से नहीं, हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने उद्धव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कसाब को आप मराठी जामा तो नहीं पहनाना चाहते, क्या आप मोहम्मद अली रोड की तरह हर जगह अवैध कब्जा वाला कल्चर लाना चाहते हैं। उद्धव जी, औरंगजेब के अधूरे काम को पूरा करने का जिम्मा क्या आपने लिया हुआ है। आशीष शेलार ने कहा कि नवंबर में बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मुंबई यात्रा शुरू करने जा रही है। जो हालत कांग्रेस की हुई है वही हालत उद्धव शिवसेना की होगी। उन्होंने कहा कि मुंबई से रोजगार बाहर जा रहा है, गुजरात जा रहा है, यह उद्धव की असफलता है। 2.5 साल तक वो मुख्यमंत्री थे तो क्या किया, क्यों नहीं बचाया। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि 22,000 करोड़ रुपए की टाटा एयरवेज विमान परियोजना महाराष्ट्र से गुजरात चली गई क्योंकि तत्कालीन सीएम ने खुद को घर में बंद कर लिया था। बीजेपी ने कहा कि उद्धव ठाकरे को इसके लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव और मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। 3 नवंबर को 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे, उनमें अंधेरी ईस्ट भी शामिल है। चुनाव के नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। वहीं बृहन मुंबई नगर निगम के चुनाव को लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अगले साल जनवरी में महानगरपालिका के चुनाव होने की उम्मीद जताई है। हालांकि अंधेरी पूर्व में उद्धव ठाकरे की जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन उसके बाद आगे बीएमसी चुनाव है और यही कारण है कि हर पार्टी अपना अपना दांव चल रही है। जहां उद्धव और राज ठाकरे मराठी मानुष की लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी उत्तर भारतीयों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में हर किसी की अपनी अपनी जोर आजमाइश चल रही है, लेकिन इस पूरी जोर आजमाइश में जहां उद्धव ठाकरे अपने गढ़ बचाने की चुनौती को लेकर के जूझ रहे हैं, वहीं बीजेपी उद्धव ठाकरे के गढ़ में सेंधमारी करना चाहती है। ऐसे में कुल मिलाकर के बीएमसी का ये चुनाव कई लिहाज से रोमांचक होने वाला है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि महाराष्ट्र की सत्ता का किंग कौन होगा। और यही कारण है कि महाराष्ट्र का सियासी पारा काफी गर्म है, लेकिन बाजी कौन मारेगा, किसका सियासी दांव फिट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी हो, जो परिस्थितियां बन रही है, एक चीज तो है कि हर राजनीतिक दल अपने अपने तरह से तटस्थ होने की कोशिश कर रहा है। उद्धव ठाकरे के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि उनके साथ मराठी मुस्लिम हैं, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति वो कर रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की पहचान शिवसेना कट्टर हिंदुत्व की रही है। अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये बात इस्टेब्लिश करने में और जिस तरीके से सामना में उद्धव ठाकरे ने लेख लिखा और भारतीय जनता पार्टी ये सिद्ध करने में सफल हो जाती है कि उद्धव ठाकरे को मुस्लिमों का भी साथ मिला है, तो जाहिर सी बात है कि एक हार्डकोर वोटर जो हिंदू है, जो उद्धव ठाकरे को पसंद करता था, जो शिवसेना के विजन को पसंद करता था, वो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे से दूरी बना सकता है। और इसीलिए बीजेपी को लगता है कि अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे को मुस्लिमों की राजनीति करने का आरोप लगा दिया जाए या उसको एस्टैब्लिश कर दिया जाए, तो फिर हमारे पास एक हार्डकोर हिंदू वोटर बोनस के तौर पर सामने आ जाएंगे। और इसी बोनस की लड़ाई इस समय महाराष्ट्र में चल रही है, क्योंकि एक तरफ उत्तर भारतीयों को बीजेपी साथ रही, दूसरा उद्धव ठाकरे को मुस्लिम प्रेमी बताकर, यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ देना। जाहिर सी बात है बीजेपी की सोची समझी रणनीति। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।